स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन का फोर्थ कॉन्सेप्ट, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सीबीएसई के टॉपिक में नहीं है, इसको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन जैक बोर्ड के स्टूडेंट और अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सपोज कीजिए आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 is equals to 0 and second equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अगर मान लो ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन देता है, यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको प्रोवाइड करता है ये दो इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर a1 बाई a2 का रेशियो अगर नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के रेशियो के नॉट इक्वल हो जाए तो हम इसको बोलेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर ये यूनिक सोल्यूशन देने में कैपेबल होगा अगर दो इक्वेशन, तो उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा करके अननोन वैल्यू x और y को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सपोज कीजिए एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं हम इसका, दैट इज b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। ओके, तो देखो ये वाले इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मतलब अगर C2 को एक B1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और B2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए सेपरेटेड बाय द नेगेटिव साइन, मतलब बीच में माइनस साइन लगाएंगे, तो ये आपको मिल जाएगा x का वैल्यू। ओके, और अगर C1 बाई C2 को अगर A1 बाई A2 के साथ इक्वल कर दिया जाए तो ये आपको मिल जाएगा y का वैल्यू। ओके, और A1 बाई A2 को अगर B1 बाई B2 के साथ इक्वल कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा आपको कोफिशिएंट 1 का वैल्यू। तो इस तरीके से हम इसको इस फॉर्मेट में सजा करके हम x और y का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो बिफोर दैट पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन अप टू दिस मच। ओके, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करें फर्स्ट वाला क्वेश्चन में, तो a1 का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1। देखो x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है। a2 का कोफिशिएंट है आपके पास 3, b1 का कोफिशिएंट है -3, b2 का कोफिशिएंट है -9, c1 का कोफिशिएंट है आपके पास -3 और c2 का कोफिशिएंट है -2। तो क्लियरली इस पर्टिकुलर से हम लोग ये बता सकते हैं कि 1/3 इसको अगर और रिड्यूस करें तो 3 1 3, 3 3 9, तो ये तो इक्वल हो जा रहा है 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 3/2। माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाला केस है आपका a1 बाई a2 इक्वल तो है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू ये है आपका c1 बाई c2। और इस कंडीशन में ये आपको देता है नो सॉल्यूशन। ओके, और क्वेश्चन में पहले ही उन्होंने बता दिया है कि आपको नो सॉल्यूशन आए या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आए तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं लगाना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग नो सॉल्यूशन आया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाएंगे। ओके, तो इतना ही सॉल्व होगा ये, नोट इट डाउन। a1 का वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू है आपके पास 2, a2 का वैल्यू है आपके पास 3, b1 का वैल्यू है 1 और b2 का वैल्यू है 2, c1 का वैल्यू यहाँ पे है 5 और c2 का वैल्यू है आपके पास 8। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 2/3 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1/2 का रेशियो। थर्ड वाला रेशियो हम लोग देखते ही नहीं है। अगर पहला दो इक्वल नहीं है तो यहाँ से पता चल गया आपको कि दिस इक्वेशन विल गिव यू यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इस इक्वेशन को देयरफॉर ऐसे लिखते हैं 2x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हो गया है, जहाँ से हमको अगर c1 बाई c2 का वैल्यू निकालते तो ये -8 और -5 आता, c1 का वैल्यू -5 और c2 का वैल्यू -8 आता। ओके, तो इस इक्वेशन में अब हम लोग लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बिफोर दैट नोट इट डाउन अप टू दिस। मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताए थे b1 बाई b2 c1 बाई c2
इज इक्वल्स टू a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। ओके, तो b1 बाई b2 मतलब ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 इक्वल टू c1 बाई c2 के लिए हम लिखेंगे तो -5 बाई -8 इज इक्वल्स टू a1 बाई a2 के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। ओके, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, इन दोनों को पेयर बनाइए, इसके ऊपर लिखिए x, मतलब x डिवाइडेड बाई, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 8 1 जार 8, हमेशा कोशिश करना आप राइट से लेफ्ट आने का, मतलब तो -8 से -8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -8, बीच में फॉर्मूला ही है आपका माइनस के साथ सेपरेट होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो देखो क्लियरली आ रहा है आपका 2 5 10 -10, तो ये हो गया आपका +10। ओके, सिमिलरली देखो इन दोनों का, अब पहले वाले को छुपा देंगे और इन दोनों का फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका y के लिए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे y, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका -15 और ये हो जाएगा आपका बीच में माइनस, देखो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे -8 है तो ये माइनस प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 8 2 16 इज इक्वल्स टू, अब देखो दूसरे वाले वैल्यू को छुपा दो इधर, अब बच रहा है आपका यहाँ पे ये 2, ये दोनों 2 बाई 3 और 1 बाई 2, तो ये आपका आएगा 1 के लिए, तो 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 2 ये हो जाएगा आपका 4 और 3 1 3। ओके, तो इसको और फर्दर हम लोग सॉल्व करें तो देखो यहाँ से मिल रहा है हमको x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 1 मिल रहा है, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज x बाई 2, इसको आप इक्वल कर लो यहाँ 1 से, क्योंकि तीनों एक दूसरे की इक्वल है तो वी कैन ऑल्सो राइट x बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड y बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाते हैं तो ये मिल जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 2 और इसको क्रॉस करके इधर ले जाते हैं तो ये भी मिल जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यही है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ईजीएस्ट मेथड है इन चारों मेथड में से। ओके, नोट इट डाउन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आप a1 का रेशियो देख लो 3, a2 का रेशियो है, a2 का वैल्यू है 6, b1 का वैल्यू है आपके पास -5, b2 का वैल्यू है -10, c1 का वैल्यू है 20 और c2 का वैल्यू है आपके पास 40। क्लियरली इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लो तो 3 1 3 आ रहा है, 3 2 6, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 1 5, 5 2 10, 21 20, 22 40। तो क्लियरली आपको देखो तीनों का रेशियो कंपेयर करने से आपको मिल रहा है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो आपका ये वाला केस फॉलो कर रहा है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो इस वाले केस में ये बनाता है आपका इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें फर्दर हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो नोट इट डाउन। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं तो a1 का वैल्यू आ रहा है 1, a2 का वैल्यू मिल रहा है 3, b1 का वैल्यू है आपके पास -3, b2 का वैल्यू है आपके पास -3, c1 का वैल्यू है यहाँ पे -7 और c2 का वैल्यू है -15। ओके, तो क्लियरली 1/3, यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 एंड ऑल्सो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1। थर्ड रेशियो आप चेक करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ये नॉट इक्वल टू 1 आया है, मतलब ये मिल रहा है आपको यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अगर यूनिक सॉल्यूशन मिला है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा। ओके, तो नोट इट डाउन अप टू दिस, हम इसको मिटाते हैं। देखो तो मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है कि b1/b2, ओके स्टार्ट करते हैं b1/b2 से, तो ये हो जाएगा आपका क्या -3 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल्स टू c1/c2, मतलब ये हो जाएगा आपका -7/-15 इज इक्वल्स टू वापस से फिर a1/a2, तो ये हो जाएगा 1/3 और फिर वापस से हम लोग लिख लेते हैं -3 डिवाइडेड बाई -3। ओके, तो इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो आपका x का वैल्यू आएगा, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो y का वैल्यू आएगा और इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो 1 का वैल्यू आएगा। तो दिस इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाई, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 15 × 3
तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, 15 3 ज़ा 45, ओके। बीच में यहाँ पे फॉर्मूला में ही माइनस होता है, और 7 3 ज़ा 21, देखो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है तो ये माइनस साइन रहेगा साथ में, ओके। इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये है आपका y होल डिवाइडेड बाई, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस 21 हो जाएगा। फॉर्मूला में ही होता है एक माइनस साइन, और 15 1 ज़ा 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 15, ओके। और इक्वल टू, फिर देखो 1 डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, बीच में होता है माइनस साइन, और 3 इंटू -3 दैट इज इक्वल्स टू -9, तो ये मिल जाएगा आपको +9, ओके। अब देखो इधर हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 45 माइनस 21 दैट इज इक्वल्स टू 4 2 24 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 21 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू -6, ओके। एंड इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 9, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/6, ओके। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे अब कि x/24 को आप इक्वेट कर लो विथ 1/6 एंड y/-6 को इक्वेट कर लो विथ 1/6, ओके। तो इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 24 डिवाइडेड बाई 6 एंड y इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाई 6, ओके। तो 6 1 6, 6 4 24, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 4 एंड y का वैल्यू आ गया आपके पास, देखो 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू -9, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, ओके। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, ओके। तो नोट इट डाउन। देखो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग केस पहले से जानते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और हम लोग क्या जानते हैं, a1/a2 का रेशियो इज इक्वल होता है b1/b2 के रेशियो के, और वो भी इक्वल होता है आपका c1/c2 के रेशियो के, ओके। तो हम यहाँ डायरेक्टली काम कर रहे हैं, देखो a1/a2 का रेशियो आपके पास क्या है, ये 2 डिवाइडेड बाई a माइनस b है पहला रेशियो। b1/b2 का रेशियो आपके पास 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b है, और c1/c2 का रेशियो आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2 है, ओके। तो आपको a और b का वैल्यू निकालना है, तो पहला दो इक्वेशन को आप पहले इक्वेट कर लो। तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइडेड बाई a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b लिखा जा सकता है, एंड इसको भी हम इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2, ओके। तो इन दोनों को क्रॉस कीजिए तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए माइनस बी, एंड इसको इससे सब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू ए प्लस बी, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, ओके। एक फैमिली को एक साइड ले आइए, ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट कर से मिलता है हमको -a प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 5b इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो 3 3 ज़ा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7a प्लस ये हो जाएगा 7b, ओके। एक फैमिली को एक साइड ले आइए तो 9a माइनस 7a और प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 2a, फिर देखो प्लस माइनस माइनस बड़ा के साथ माइनस साइन है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन नंबर 2, ओके। देखो यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अप टू दिस आप कॉपी करो और फिर हम लोग किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ओके। कॉपी, देखो ये दो इक्वेशन आया था आपका, -a प्लस 5b इक्वल टू 0 और 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ और सेकेंड वाले इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका -2a
प्लस यहाँ पे 5 2 ज़ा 10b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और ये है आपका 2a माइनस 4b इक्वल टू 0, सॉरी 6। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, अभी ये प्लस माइनस दो अलग अलग साइन है। अगर दो अलग अलग साइन होता है तो हम एलिमिनेशन मेथड में आपको पहले बता चुके हैं कि हम लोग ऐड करते हैं। तो अगर ऐड करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा यहाँ से, और ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो प्लस 10 माइनस 4b, तो ये हो जाएगा आपका 6b इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 6 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ b दैट इज 6/6। यहाँ b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1। अगेन फिर से सेम स्टेप, वही सारा चीज करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन देखो ये था, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में -a प्लस 5 इंटू बी का वैल्यू हो गया 1 इक्वल टू हो गया 0। इसको उठा के इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा -a इज इक्वल्स टू -5, तो माइनस से माइनस कट गया, a का वैल्यू आ जाएगा 5। हेंस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 1। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो देखो इस बार नो सॉल्यूशन का केस है, और क्लियरली हम लोग नो सॉल्यूशन का केस जानते हैं कि a1/a2 का रेशियो इक्वल तो होता है b1/b2 के रेशियो के, बट नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। ओके, तो यहाँ पे हम देखो अलग से कोफिशिएंट नहीं लिख रहे हैं। देखो क्लियरली यहाँ पे a1 का कोफिशिएंट आपके पास है 3, ओके, और a2 का कोफिशिएंट है आपके पास 2k माइनस 1, b1 का कोफिशिएंट है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय b2 का कोफिशिएंट है यहाँ पे k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1। ओके, तो जो नॉट इक्वल है उसको साइड ही रहने दीजिए और इन दोनों को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो इन दोनों को सिर्फ कंसिडर में लाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हो गया k माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो गया ये 2k माइनस 1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ओके, इसको उठा के इधर ले आइए, ये हो जाएगा 3k माइनस 2k इक्वल टू -1 प्लस 3। ओके, तो 3k माइनस 2k दैट इज इक्वल्स टू k। दिस इम्प्लाइज दिस, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो k का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है आपको 2। ओके, तो दिस मच इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नोट इट डाउन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम सिर्फ एक मेथड आपको यहाँ पे वापस से सिखाने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पे कोफिशिएंट आपका a1 का कोफिशिएंट है 8, a2 का कोफिशिएंट है आपके पास 3, b1 का कोफिशिएंट है 5 और b2 का कोफिशिएंट है आपके पास 2, c1 का कोफिशिएंट है 9, c2 का कोफिशिएंट है आपके पास 4। तो क्लियरली देखो यहाँ पे क्लियरली 8/3 इज नॉट इक्वल टू 5/2। ओके, तो ये वाला केस है आपका यूनिक सॉल्यूशन का, और पहले ही हम ये बात बता चुके हैं आपको कि अगर यूनिक सॉल्यूशन दो इक्वेशन फॉर्म करता है तो हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए आपके पास एक इक्वेशन हम बनाए थे, b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 इज इक्वल्स टू a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। ओके, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा b1/b2 मतलब ये हो जाएगा 5/2 implies 5/2 is equals to c1/c2 that is 9/4 is equals to a1/a2 that is 8/3 और equal to b1/b2 that is 5/2। ओके, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x मिलेगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y मिलेगा, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। ओके, तो अगला स्टेप में हम लोग ये करते हैं x डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, राइट से लेफ्ट आना हमेशा। तो 5 4 ज़ा 20, बीच में माइनस साइन होता है, और 9 2 ज़ा 18, ये हो गया, बीच में इक्वल का साइन। अब देखो y डिवाइडेड बाय, यहाँ 9 3 ज़ा 27 माइनस 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल्स टू, अब देखो 1 डिवाइडेड बाय 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x डिवाइडेड बाय 20 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू 2, और y डिवाइडेड बाय 27 माइनस 32 दैट इज इक्वल्स टू -5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों अलग अलग वैल्यूज को x और y वेरिएबल को इक्वेट करेंगे 1 के साथ, तो ये मिल जाएगा आपको। देयरफॉर
x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड y डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू y इज इक्वल्स टू -5. ओके, तो hence the value of x is equals to 2 and the value of y is equals to -5. Okay, hopefully आपको अब समझ में आया होगा. Note it down. देखो क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. तो बोलता है when a student A takes a food for the 20 days he has to pay 1000 rupees. ओके, तो क्या बोला कि एक हॉस्टल में है जहाँ पे मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स है और बाकी डिपेंड करता है कि वो कितने दिन खाना खाता है, उसके हिसाब से उसको पैसे देना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे आपका मंथली चार्ज क्या है वी डोंट नो, और चार्ज फॉर द पर डे क्या है फूड का वो भी नहीं पता है. तो लेट द हॉस्टल चार्ज बी एक्स एंड food per day cost dy. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में देखो क्या बोला है कि A has taken the food for the 20 days. ओके, तो पहले वाले में A has taken the food for the 20 days and she has to pay 1000 rupees. तो x तो वो हॉस्टल चार्ज के लिए फिक्स देगी प्लस 20 y पैसा देगी और टोटल मिला करके ये 1000 रुपीज पे करेगी. ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1. केस 2 में क्या कहा? केस 2 में आपका पहला वाला x है, हॉस्टल चार्ज तो फिक्स है, प्लस दूसरे वाले केस में बी स्टूडेंट जो है वो 26 दिन खाना लिया और उसको पे करना पड़ा एज अ होल 1180. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो इस इक्वेशंस को हम लोग फिर से मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे. देखो 1/1 और 20/26 इज नॉट इक्वल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो ये दे रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ अप्लीकेबल होगा. तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0. ओके, तो अप्लाई मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये क्या मिलेगा आपको? यहाँ देखो a1/a2, हम कंडीशन आपको सिखाए थे पहले ही, b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 इज इक्वल्स टू a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2. ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग अगर ये वैल्यूज को लगाते हैं तो यहाँ पे क्लियरली देखो b1/b2 का वैल्यू है 20/26, तो ये हो जाएगा आपका 20/26 इज इक्वल्स टू c1/c2 का वैल्यू देखो आपके पास है यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई ये है आपका -1180 इक्वल टू a1/a2 देखो आपका है यहाँ पे 1/1 इज इक्वल्स टू b1/b2 दैट इज इक्वल्स टू 20/26. ओके, देखो हम जैसा बताए थे आपको, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको x देगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y देगा और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 देगा. तो इधर ही सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई क्लियरली आपको देखो यहाँ -1180 इंटू 20 करना है, तो ये आएगा आपका, ये आपको मिल रहा है देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 8 16 6 1 हैंड, 2 1 2 1 3 और 2 1 2 और यहाँ आ रहा है आपका 2 0, मतलब 23,600 माइनस ये आ रहा है आपका डायरेक्टली देखो 26 इंटू 1000, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 26 इंटू 1000 दैट इज इक्वल्स टू 26,000. ओके, इक्वल टू देखो y डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1000. यहाँ देखो बीच में बाई डिफॉल्ट माइनस साइन होता है और यहाँ -1180 है, तो यहाँ हो जाएगा +1180 इक्वल टू यहाँ 1 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 26 माइनस ये हो जाएगा 20. ओके, तो ये x डिवाइडेड बाई ये आपको मिल रहा है देखो 23,600 से अगर 26,000 को माइनस करेंगे तो क्लियरली वी गेट 2400 पॉजिटिव साइन, क्योंकि बड़ा के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा ये y डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 1180 विल गिव यू 180 और ये 1/26/20 दैट इज इक्वल्स टू 1/6. अब इसको दोनों को इक्वल कर लो, 1/2400 इज इक्वल्स टू 1/6 एंड y/180 इज इक्वल्स टू 1/6. ओके,
तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 6 1 6, 6 4 24, तो मतलब x इज इक्वल्स टू आ रहा है आपका 400 विच इज फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्ज। और इसको देखो यहाँ पे 6 1 6, 6 3 18, तो y का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है आपको 30, जो कि फूड पर डे कॉस्ट होगा। ओके, तो इतना इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कॉपी इट। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दे न्यूमरेटर में सिर्फ, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शन आपका 1/3, और दूसरे वाले केस में 8 को अगर ऐड कर दे डिनोमिनेटर के साथ, तो ये बन जाएगा आपका 1/4। लेकिन द बेसिक थिंग इज, क्या है फ्रैक्शन मेरे को नहीं पता, तो लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाई y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस फर्स्ट में उन्होंने कहा है कि इफ 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे न्यूमरेटर में, तो ये बन जाता है आपका 1/3। तो इसको हम लोग देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो केस नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा है, ऑल्सो सेम फ्रैक्शन x बाई y है, लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि 8 को ऐड कर रहे हैं इन द डिनोमिनेटर। तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर आपका ये है, तो प्लस 8 कर रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो जा रहा है 1/4 में। मतलब अगर 8 अगर ऐड किया जा रहा है डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन मेरा बन जा रहा है 1/4। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8। सारे वैल्यूज को उठा के इधर ले आइए, ये हो जाएगा 4x माइनस 5 माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियरली देखो यहाँ पे A1, इसमें फिर से हम लोग बाई मल्टीप्लीकेशन रूल अपलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको बताया था b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। ओके, तो ये कंडीशन था, इस कंडीशन को इसके लिए अप्लाई करते हैं। ओके, देखो b1 बाई b2 हम यहाँ कोफिशिएंट को अलग से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में ये है, b1 का वैल्यू देखो -1 है और यहाँ पे भी -1 है, तो -1 बाई -1 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। देखो यहाँ पे क्लियरली -3 है, तो यहाँ पे राइट इट -3, और यहाँ पे है आपका देखो -1, ये हो जाएगा आपका -1। a1 बाई a2, तो a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, a1 का वैल्यू है 3 और a2 का वैल्यू है आपके पास 4। ओके, इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 के जगह पे क्या हो जाएगा आपका, b1 के जगह पे देखो आपका यहाँ पे -1 है, क्लियरली -1 बाई -1। ओके, अब देखो इन दोनों को घेर लो, तो ये हो गया x, ये हो गया y के लिए, और ये हो गया आपका 1 के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे लेट द फ्रैक्शन भी, हम लोग फ्रैक्शन नहीं पता था, तो फ्रैक्शन को सपोज कर लिए x बाई वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कहा है x माइनस, मतलब न्यूमरेटर में अगर 1 घटाएंगे तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा 1/3 में। ओके, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो वी गेट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, और अगेन सेकेंड वाले कंडीशन में देखो उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग 8 ऐड कर दे न्यूमरेटर में, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1/4 में। ओके, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। Okay, now applying the multiplication method we get this b1 by b2 is equals to c1 by c2 is equals to a1 by a2 is equals to b1 by b2। Okay, तो इधर देखो हम सॉल्व करते हैं, x इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये we get 8, और देखो फिर से माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू, इसको देखो यहाँ पे y डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो we get -12, और देखो फिर से फॉर्मूला में ही माइनस होता है, और -8 इंटू -3 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 3 8 24 is equals to 1 divided by 1 into -3 that is equals to -3, और यहाँ -4 प्लस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 5 is equals to y डिवाइडेड बाई प्लस 12 और 1 डिवाइडेड बाई 1। तो क्लियरली देखो यहाँ पे दिख रहा है कि x का वैल्यू अगर x बाई 5 इक्वल टू हम लोग 1 के साथ इक्वेट कर ले, और y डिवाइडेड बाई 12 को 1 के साथ इक्वेट कर ले, तो क्लियरली वी गेट x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 12। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाई वाई लिए थे हम, तो x का वैल्यू 5 आया है और y का वैल्यू 12, दैट इज
द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/12। होपफुली आपको क्लियर है। टॉप 8 देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर द ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for the each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? Okay, तो यश को 40 मार्क्स टोटल टेस्ट में आता है और बोला जा रहा है कि 3 मार्क्स उसको अगर हर करेक्ट आंसर के लिए मिले और 1 मार्क्स वो लूज कर दे फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, तो उसका मार्क्स आता है 40। ओके, लेकिन एक कितना करेक्ट उन्होंने किया वो नहीं पता है और कितना उसका इनकरेक्ट हुआ ये नहीं पता है। तो लेट द आंसर्ड करेक्टली बी x, लेट द करेक्ट आंसर बी x, आंसर बी x एंड रॉन्ग आंसर बी y, रॉन्ग आंसर बी y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट केस में क्या हुआ है कि यस को 3 मार्क्स मिला है फॉर द ईच करेक्ट आंसर एंड ही वुड लूज 1 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो इसका टोटल मार्क्स हो रहा है आपका 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ऑल्सो उसको 4 मार्क्स मिल रहा है अभी हर करेक्ट आंसर के लिए, लेकिन वो लूज कर दे रहा है इस बार 2 मार्क्स फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर और उसका अभी टोटल आ रहा है आपका 50। ओके, तो देखो इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो बाय इसमें भी मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हो जाएगा आपका, देखो b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। ओके, तो यहाँ से देखो b1 बाई b2 बोला है, ठीक है, हम लोग अलग से कोफिशिएंट नहीं लिख रहे हैं, कोफिशिएंट डायरेक्टली आप यहाँ से देख लो, तो b1 का वैल्यू -1 है और यहाँ पे भी b2 का वैल्यू -1 है, तो ये मिल जाएगा आपको -1 डिवाइडेड बाई -1। ओके, और c1 बाई c2, तो c1 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -40 और इसको उठा करके इधर ले आएंगे इस बार तो ये हो जाएगा आपका -25 इज इक्वल्स टू, अब देखो फिर क्या है a1 बाई a2, तो a1 की जगह पे 3 है और a2 की जगह पे 2 है, तो a1 के जगह पे 3 पुट किए और a2 की जगह पे 2 पुट किए। अब है b1 बाई b2, तो b1 का वैल्यू यहाँ पे -1 और -1 हम लोग पहले ही सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, -1 और -1। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलेगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई y मिलेगा और इन दोनों का 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 25 इंटू -25 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू 25 और फिर देखो फॉर्मूला में ही माइनस होता है 40 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -80 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 25 3 ज़ा 75 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो यहाँ 1 डिवाइडेड बाई -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू -3 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आपको मिल रहा है x डिवाइडेड बाई, यहाँ आ रहा है आपका -15 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका y डिवाइडेड बाई आ रहा है -5 और ये इक्वल टू आ रहा है आपका 1 डिवाइडेड बाई -1, तो दोनों को इक्वेट करते हैं -1 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई -1 एंड y बाई -5 इज इक्वल्स टू 1 बाई -1। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू आ रहा है आपका 15 और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू आ रहा है 5, मतलब टोटल करेक्ट किया हुआ आंसर उसका था 15 और रॉन्ग किया हुआ क्वेश्चन था आपका 5। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो बाय वेरिफिकेशन, x और y का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 3 इंटू 15 माइनस y का वैल्यू यहाँ पे लाया हम लोग 5, तो 3 इंटू 15 दैट इज इक्वल्स टू 45 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 40 विच इज इक्वल्स टू आपका RHS, हेंस वेरीफाइड, मतलब मेरा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो कॉपी द थर्ड क्वेश्चन। Place A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two car? Okay, so let the speed of car
स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A bx and speed of car starting from point B B y. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो पहले उन्होंने क्या बोला है कि इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट इन 5 आवर्स। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो स्पीड इनटू टाइम, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि 5 घंटे में ये लोग मिलने वाले हैं और टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, 100। ओके, तो 5 इंटू एक्स ये स्टार्टिंग फ्रॉम ए, अगर ये लोग दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगा एट डिफरेंट स्पीड तो बीच में लगेगा यहाँ पे माइनस। ओके, और ये हो जाएगा आपका 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका 100, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो 5 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ऑल्सो क्या बोला है, इफ दे ट्रैवल इन द सेम अपोजिट डायरेक्शन दे विल मीट इन द 1 आवर, मतलब अगर दोनों एक दूसरे की तरफ अगर मूव करेगा तो 1 घंटे में वो लोग मिल जाएगा। तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो, सॉरी सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस लगाएंगे। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 100। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, सॉरी मल्टीप्लीकेशन मेथड, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन मेथड ये कहता है आपको b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। ओके, तो ये आपका b1 बाई b2 का वैल्यू देखो क्लियरली, यहाँ पे b1 का वैल्यू -1 है और b2 का वैल्यू देखो यहाँ पे +1 है, इक्वल टू c1 बाई c2। तो c1 का वैल्यू देखो इधर लेके आएंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका -20 और इस 100 को उठा करके इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -100। ओके, और इज इक्वल्स टू a1 बाई a2, तो a1 का वैल्यू देखो 1 और 1 दोनों में है तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 1। ऑल्सो b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं -1। क्लियरली देखो हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो x मिलेगा, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो y मिलेगा और इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो 1 मिलेगा। देखो x डिवाइडेड बाई -1/1 है और y डिवाइडेड बाई -20 बाई -100 और यहाँ 1/1 और यहाँ 1 डिवाइडेड बाई -1/1 आएगा। तो इसको क्रॉस कर लेते हैं तो x डिवाइडेड बाई वी गेट 100 प्लस 20 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू +1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 120 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई -20 प्लस 100 दैट इज इक्वल्स टू 80 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो दोनों को अलग अलग बार इक्वल कर लो तो 120 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y बाई 80 इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो 2 1 2 2 60 120, तो x का वैल्यू यहाँ आ रहा है 60 क्योंकि हम स्पीड निकाले थे तो इसका यूनिट होना चाहिए किलोमीटर पर आवर और यहाँ 2 1 2 2 40 80, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्लियरली मिल रहा है आपको 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो hence the value of x is equals to 60 and y is equals to 40। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो बाय द वेरिफिकेशन, यहाँ देखो 60 डालेंगे यहाँ 40 डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो पहले वाले कंडीशन को देखो समझते हैं, क्या बोलता है कि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 9 यूनिट से घट जाता है अगर हम लोग लेंथ को रिड्यूस कर देते हैं 5 यूनिट से और ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट से। ओके, तो चलो ये बनाते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया तो बोला है लेकिन उसका साइड नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। ओके, तो क्लियरली वी नो द एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x इंटू वाई
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट केस में उन्होंने क्या कहा है कि एरिया अगर मेरा x बाई वाई है तो ये 9 यूनिट से घट जाएगा अगर हम लोग लेंथ में मतलब x में हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 यूनिट घटा देंगे तो ये 5 यूनिट ऐसे घट जाएगा, एंड ब्रेथ में मतलब y में हम लोग 3 यूनिट बढ़ा देंगे, 3 यूनिट इंक्रीज बाई 3 यूनिट लिखा है देखो, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 3। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस ये हो जाएगा आपका 5y और ये हो जाएगा आपका माइनस 15। ओके क्लियरली देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जा रहा है, इसको इधर ही रहने देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो देखो क्या बोला है कि अगर हम लोग सेकंड वाले केस में इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, मतलब इस बार लेंथ को भी 3 यूनिट से बढ़ाया जा रहा है और ब्रेथ को भी 2 यूनिट से बढ़ाया जा रहा है, तो एरिया इंक्रीज कर रहा है बाय 67 स्क्वायर यूनिट। ओके तो एरिया के लिए हम लोग यहाँ वापस से फिर से लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है, तो ये इंक्रीज कर जा रहा है आपका 67 स्क्वायर यूनिट से अगर हम लोग लेंथ में 3 जोड़ दे रहे हैं और ब्रेथ में भी 2 जोड़ दे रहे हैं। ओके तो इसको फर्दर और सॉल्व करें तो एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3y और ये प्लस 3 2 जा 6। ओके देखो यहाँ क्लियरली xy से xy कैंसिल हो रहा है, इसको इधर ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6 था, इसको उठा करके हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 67 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके तो इक्वेशन 2 हमने निकाल लिया है। नाउ बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो मल्टीप्लीकेशन मेथड आपका कहता है b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। ओके तो b1 बाई b2 का वैल्यू देखो यहाँ कितना है, b1 का वैल्यू -5 है और b2 का वैल्यू सिर्फ 3 है, तो ये हो जाएगा आपका -5 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 दैट इज इक्वल्स टू -6 और यहाँ हो जाएगा आपका -61 इज इक्वल्स टू a1 बाई a2 का वैल्यू देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब है b1 बाई b2, तो b1 का वैल्यू यहाँ पे देखो -5 है, यहाँ लगा देंगे -5 डिवाइडेड बाई b2 का वैल्यू देखो यहाँ पे है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्लियरली x मिलता है, इन दोनों का y मिलता है और इन दोनों का 1 मिलता है, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 61 इंटू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो 305 आएगा आपका। 61 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 और माइनस यहाँ देखो यहाँ माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 2 जा 12 हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 1 जा 3 3 6 जा 18 183 हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 3 3 जा यहाँ 9 हो जाएगा और बीच में माइनस प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है आपको 18 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 23 और यहाँ पे था 3, तो 323 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्लियरली आपको मिल रहा है 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 और 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 और यहाँ आ रहा है आपका 1, तो बड़ा के साथ अभी प्लस का साइन था तो यहाँ पे लिखे हम लोग 171 और ये हो रहा है 1 बाई 19। ओके तो देयरफॉर x डिवाइडेड बाय 323 is equals to 1 by 19 and y divided by 171 is equals to 1 by 19। तो x का वैल्यू यहाँ से आपको मिल रहा है 323 डिवाइडेड बाय 19 एंड y is equals to 171 डिवाइडेड बाय 19। ओके तो क्लियरली देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखो 19 के टेबल में 17 टाइम्स में आ जाता है आपका 323, तो दैट इज इक्वल्स टू 17 और y इज इक्वल्स टू ये क्लियरली देखो 9 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है तो y का वैल्यू हो गया 9। ओके तो hence the value of x is equals to 17 and y is equals to 9, that is the length is 17 and the breadth is 9। ओके आप क्रॉस चेक कर सकते हो बाय मल्टीप्लिकेशन,
ओके, तो होपफुली आपको सारा चीज क्लियर होगा। तो यहाँ हम लोग खत्म करते हैं एक्सरसाइज 3.5। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।